PSU के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं असलम परवेज़ सोहतरा बानी पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज मेरे साथ तकद्दस मौद बिशप जनाब डॉक्टर MM वक़ास साहब मौजूद हैं, जनाब जाहिद अनवर साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के पास ये सेंट्री वर्कर जो UC नंबर 69 लाहौर में काम करते हैं, ये अपनी शिकायत लेकर आए हैं मसीहा मिल्लत पार्टी के दफ्तर में कि वहाँ के ZO और सेंट्री सुपरवाइज़र जो है वो हमसे पैसे वसूल करते हैं। हर माह 5,000, किसी से 3,000, किसी से 7,000। इनका ये कहना है कि ईद की जो डबल तनख्वाह मिली थी उस तनख्वाह में से किसी से 10,000, किसी से 20,000 रुपया वसूल किया गया था। वो ZO और यूनियन काउंसिल का जो क्लर्क है और जो इनके सुपरवाइज़र हैं वो इनसे वसूल करते हैं। और अब इनमें से कुछ सेंट्री वर्करों ने पिछले माह किसी मजबूरी के तहत उनको पैसे नहीं दिए, रिश्वत नहीं दी, 5-5 हज़ार रुपया, 7-7 हज़ार रुपया जो हर माह उन्हें अदा करते थे। तो अब उन्होंने इन सेंट्री वर्करों को जो भर्ती हुए हैं स्वीपर के तौर पर, सेंट्री वर्कर के तौर पर, यानी सफाई सुथराई का काम इन्होंने करना है, अब इनको उन्होंने सज़ा के तौर पर लारी बेलदार बनाकर रक्षा जो कूड़ा कलेक्ट करता है उन पर चढ़ा दिया है। और इनसे इनका कहना है कि 8 घंटे से ज़्यादा हमसे ड्यूटी ली जा रही है। और जो बीमार आदमी है, जो हार्ट का पेशेंट है, उसके साथ कोई रायत बरतने की बजाय उससे 8 घंटे से ज़्यादा, और उसकी नौकरी जो उसका इलाका उसे सफाई करने के लिए दिया गया है उससे उसके अलावा 3 और लोगों की उससे ड्यूटी ली जाती है, काम लिया जाता है। और उसकी वो काम लेने की बुनियादी वजह यह है कि 20 के करीब सेंट्री वर्कर जो है उन्होंने भर्ती जो किए हैं उनकी को हाज़िरी के वक्त बुलाते हैं और उनको वापस भेज देते हैं। उन सब का काम जो है इन गरीब सेंट्री वर्करों से लिया जा रहा है। ZO साहब ने अपने अजीज़ भर्ती किए हुए हैं, यूनियन काउंसिल का जो वहाँ पर क्लर्क है उसने अपने अजीज़ भर्ती किए हुए हैं। इस बारे में तमाम लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तमाम अफीसरान इससे आगाह हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा इन सेंट्री वर्करों से जो रिश्वत हर माह ली जा रही है, अगर उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि सदरुद्दीन साहब जो CEO हैं वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लाहौर के, वो भी इसमें मुलव्वस हैं। उस तक भी ये रिश्वत जो हर माह करोड़ों रुपया सेंट्री वर्करों से इकट्ठा किया जाता है और फिर उसमें तमाम ऑफिसर जो है उनमें उसका बंटवारा होता है। वज़ीर आला साहबा, आप जिनको पूरी दुनिया के सामने कहते हैं कि अक़लियतें मसीही जो हैं वो मेरे सर का ताज हैं, उनको कारोबार जो है आपने वो दिया, इससे झाड़ू फेरने से और कोई नीच काम नहीं हो सकता। हमने उसे भी कबूल किया, उसे भी दयानतदारी से कर रहे हैं। हमारे साथ आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का सलूक देखें कि वो वर्कर जो सुबह 3:30 बजे उठकर जब हम सोए होते हैं तो हमारे दरवाज़ों के सामने आकर खुद गंदे रहकर बगैर ग्लव्स के, बगैर मास्क के, बगैर लॉन्ग शूज़ के वो काम कर रहे होते हैं। वो नालियाँ साफ़ करते हैं, वो सड़कें साफ़ करते हैं। और जब उनकी तनख्वाह आती है तो आपके दरोगे, आपके ZO, आपके जोनल मैनेजर, आपके क्लर्क जो हैं वो उनसे रिश्वत किसी से 5,000, किसी से 7,000 वसूल करते हैं। मैं वज़ीर आला साहबा आपको ये बताना चाहता हूँ, आप दयानतदारी बरतें उन सब ZO के ख़िलाफ़
जो कारपोरेशन में सेंट्री वर्करों से रिश्वत वसूल कर रहे हैं, वो दरोगे जो रिश्वत वसूल कर रहे हैं, सब के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ा काम यह है आपका कि जितने वर्कर, कोई मसीही है या मुस्लिम है, जो वर्कर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत तनख्वाह वसूल कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे, सिर्फ उनकी हाजिरी लगती है और काम इन गरीब सेंट्री वर्करों से लिया जाता है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उनका केस जो है वो नेब के हवाले किया जाए, एंटी करप्शन के हवाले किया जाए। ये बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल है। करोड़ों रुपया सिर्फ लाहौर से इकट्ठा किया जाता है सेंट्री वर्करों से, और ये वो सेंट्री वर्कर हैं जिन्हें आप पुकारती हैं बड़े बड़े जलसों में कि जी ये मेरे सर का ताज है। आपके सर के ताज से आपका दरोगा रिश्वत ले रहा है, आपका ज़ेडो रिश्वत ले रहा है, और सदरुद्दीन जो है आपका एमडी, आपका सीईओ जो है, उसे इल्म है, और उसे ये भी इल्म है कि किस जोन से जोनल हेड उसे कितने पैसे देता है। उसने बकायदा अपनी डायरी में तमाम जोनल हेड जो लगाए हुए हैं उन सब के रखे हुए हैं कि किसने कितने पैसे मुझे महाना देने हैं। क्या ज़रूरी नहीं कि अपने सर के ताज जिन्हें आप पुकारते हैं उनके बुनियादी हक तनख्वाह जो है आप उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। जनाब वज़ीर आला, सेंट्री वर्कर की तनख्वाह का तहफ़्फ़ुज़ करें। सेंट्री वर्कर की तनख्वाह का तहफ़्फ़ुज़ करने का मतलब है सेंट्री वर्कर के बीवी बच्चों के रोजी रोटी का तहफ़्फ़ुज़ करना, क्योंकि आपके दरोगे, आपके जोनल हेड, आपके जोनल क्लर्क, आपके मैनेजर जो हैं वो हर माह हर सेंट्री वर्कर से 5,000, 10,000, 7,000, 3,000 जहां जितना जितना इन्हें ज़िबा कर सकते हैं वो ज़िबा कर रहे हैं, और ये पैसे आपके एमडी तक जा रहे हैं। नाम यीशु मसीह के बाबरकत बुजुर्ग अजीम कादरनाम में देखने और सुनने वालों की सलामती करता हूँ। आज हमारे हेड ऑफिस डॉक्टर पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी के हमारे सेंट्री वर्करों की एक पूरी बहुत बड़ी तादाद में बुजुर्ग नौजवान आए हुए हैं। उन सब की बातें सुनकर बड़ा दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। इनके साथ बहुत बड़ी जो है बेइंसाफ़ी हो रही है, और मैं समझता हूँ कि ना कि सिर्फ यूनियन काउंसिल 69 में, जोन 26 में, बल्कि पूरे लाहौर में ही हर जोन में, हर यूसी में जो है और हर हुकूमत में ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है मकामी जो डायरेक्टर्स होते हैं, जोनल होते हैं, दरोगे होते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को सियासी बिना पर अंदर दाखिल कर लेते हैं और वो काम भी नहीं करते, सिर्फ अपनी हाज़िरी जो है लगाने के लिए आते हैं और बड़े आराम से घर में ठाठ से बैठते हैं और आधा पैसा उन नवाबों को देते हैं और आधा ले जाकर खुद खाते हैं। ये मैं समझ रहा हूँ कि हमारी पंजाब हुकूमत का जो ख़जाना है, जहाँ पर हमारा पैसा जाता है, टैक्सेस जाते हैं, उस ख़जाने के ऊपर ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा डाका है, ये ज़्यादती है बहुत बड़ी। इसके लिए अभी हमारे चेयरमैन पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी ने बड़ी तफसील से बात की। मैं भी वज़ीर आला पंजाब, उनका जो मंशूर है, उनका जो प्रोग्राम है, ये हर एक वर्दी के ऊपर लिखा हुआ है सुथरा पंजाब। सुथरा पंजाब करने वालों को ही सुथरा किया जा रहा है, उनकी जेबों को सुथरा किया जा रहा है, उनके बच्चों का पेट काट कर ये जो बड़े अफीसर हैं, मगरमच्छ हैं, जिनके पेट ही नहीं भरते और रहते हुए वो हमेशा बीमारियों में है, दुखों में है, जो किसी का नजायज़ पेट काटते हैं, इनके साथ सरासर ज़्यादती हो रही है। जो सुथरा पंजाब बनाने वाले हैं, मुझे मेरी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब से कि इसके ऊपर सख्त से सख्त जो है नोटिस लिया जाए और इसकी पूरी छानबीन की जाए। हमारी जो पार्टी है, हमारे रहनुमा हैं, हमें जहाँ तक भी जाना पड़ा
हम खुद भी हर प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद हैं, हम अपने बहन भाइयों के लिए ये बहुत मासूम हैं, गरीब हैं, डरते बेचारे बोलते भी नहीं हैं, अपने उन ऑफिसर के आगे मजबूरी से 5,000 10,000 रुपये अपना दे देते हैं कि हमारी नौकरी ना चले जाए, हमारे बच्चों का रोज़गार ना ख़त्म हो जाए। आज ये जुट करके, क्योंकि पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमेशा मज़दूरों की बात की जाती है, गरीब आदमी की बात की जाती है, तो खुदारा इस पर गौर करें, इनका हक तलफी इनकी ना की जाए, इनके साथ ज़्यादती ना की जाए। पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी के तमाम रहनुमा इन अपने गरीब सेंट्री वर्कर भाइयों के साथ खड़े हैं, बल्कि मैं लाहौर के तमाम सेंट्री वर्करों को दावत आम देता हूँ, आए इस प्लेटफार्म पर जिसके साथ जो ज़्यादती हो रही है हमें बताएं, और जो कोई नाजायज़ तरीके से पैसे वसूल कर रहा है हम उसके हलक से भी वो पैसा निकाल कर उस गरीब का साथ देंगे, जिसका बनता है उसे दिलवाएंगे। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। शुक्रिया। हमारे चेयरमैन साहब ने और बिशप साहब ने बड़ी तफसील के सारा कुछ बता दिया है। मुझे एक बंदे की यहाँ पे गुफ्तगू सुनकर बड़ा दुख हुआ है। उसने कहा कि ये जेड और जो दूसरे हैं वो कहते हैं अब हम आपका पेड़ फाड़ देंगे और हम आपको इस तरह मारेंगे कि आप लोग देखेंगे, अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे। तो मैं ऐसे जालिम राशियों को, ऐसे जालिम जेडों को और जो दूसरे हैं उन्हें एक बात बताना चाहता हूँ। वो तारीखी बात है जो मैं उनको बताना चाहता हूँ। वो पूरा लाहौर जानता है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये बॉर्डर एरिया में, वाघा बॉर्डर एरिया में एक गांव है, उसको सब जानते हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। जब जुल्म हुआ था तो उस वक्त जमात इस्लामी के जो काजी थे वो काजी हुसैन अहमद थे, और काजी हुसैन अहमद जो था वो भी सड़कों पर आता था लोगों के लिए, मजलूमों के लिए और गरीबों के लिए, और जिनके साथ ज़्यादती होती थी उनके लिए वो आता था। जब उसने ये देखा कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है, कोई आवाज़ नहीं सुन रहा उनकी, तो काजी हुसैन अहमद यहाँ से लोगों का काफ़िला लेकर एक निकला, और उस काफ़िले में सिर्फ जमात इस्लामी नहीं थी, उसमें सब लोग भी थे, हम लोग भी शामिल थे। चूँकि वो एक जालिम के ख़िलाफ़ जुलूस जा रहा था तो एक नारा लगा था, जालिमो काजी आ रहा है। मैं इनको मैसेज देना चाहता हूँ, इनको बताना चाहता हूँ, इन राशियों को जो इन लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, कि राशि जेडो और राशि जो दूसरे लोग हैं, ये मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि असलम सोतरा आ रहा है, असलम सोतरा आ रहा है, जालिम राशियों असलम सोतरा आ रहा है। ये पैगाम है, इसको सिर्फ पैगाम मत समझना। असलम सोतरा वाकई आ रहा है। असलम सोतरे को सब जानते हैं, ये जितने अफसर हैं जानते हैं कि असलम सोतरा कौन है। असलम सोतरा वही आदमी है जो पिछले 40-50 सालों से इन गरीबों के लिए जंग लड़ रहा है। थैंक यू।